राधिका और विशाल की अरेंज मैरिज हुई। शादी की पहली रात दोनों ने नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश तो की, लेकिन राधिका थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही थी। ऐसे में विशाल ने जोर दिया और राधिका मान गई, लेकिन बात फिर भी नहीं बन सकी। शादी के कुछ महीनों तक राधिका विशाल से यूं ही दूर भागती रही। अब विशाल को भी टेंशन होने लगी कि क्या ये शादी राधिका से जबरदस्ती कराई गई है या फिर उनका कहीं और अफेयर चल रहा है। दरअसल ये दोनों ही बातें गलत थी। जब राधिका ने गायनेकोलॉजिस्ट से जांच कराई तो उन्हें पता लगा कि उन्हें वैजिनिस्मस है। वैजिनिस्मस एक ऐसी स्थिति है जिसमें वजाइना की मांसपेशियां संकुचित यानी सिकुड़ने लगती है। इसके बाद वजाइना के अंदर कुछ भी इंसर्ट कर पाना मुमकिन नहीं होता। अगर होता भी है तो ये बहुत दर्द भरा हो सकता है। ये एक्सपीरियंस सिर्फ सेक्स के दौरान ही नहीं बल्कि उसके बारे में सोचने या फिर दूसरी नॉन सेक्सुअल एक्टिविटी जैसे कि टैम्पॉन या फिर मेंस्ट्रुएशनल कप का यूज या फिर स्त्री रोग से जुड़ी जांच के दौरान हो सकता है। इस पर ज्यादा जानकारी देने से पहले आइए आपको बताते हैं कि सेक्स के दौरान फीमेल बॉडी आखिर रिस्पॉन्ड कैसे करती है। अराउजल के समय वजाइना एक लिक्विड छोड़ने लगती है। इस दौरान वजाइना का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और उसका रंग गहरा हो जाता है। इसके बाद क्लिटोरस में सूजन आ जाती है और लाबिया बाहर की ओर मुड़ने लगता है। इसके बाद यूट्रस और सर्विक्स पेल्विस के पीछे वाले हिस्से की ओर चले जाते हैं। ऐसा होने से वजाइना पहले की तुलना में ज्यादा लंबी हो जाती है। दिल की धड़कनें, सांसें और शरीर का तापमान बढ़ने लगता है और इसी के साथ ब्रेस्ट भी स्वेल होने लगते हैं। वेजाइनल पेनिट्रेशन के समय वजाइना की दीवारें एक दूसरे के पास आने लगती हैं, जिससे क्लिटोरस और वजाइना के अंदर की दीवारों पर दबाव बनने लगता है। इसके बाद महिला और उनके पार्टनर को ऑर्गेज्म मिलता है। वैजिनिस्मस के दौरान यही पेनिट्रेशन करने में मुश्किल आती है। जैसे ही मेल पार्टनर आगे बढ़ता है, फीमेल की वजाइना स्ट्राइक पर चली जाती है। कई सर्वे में पाया गया कि दुनिया भर की 1 से लेकर 6% महिलाएं इस समस्या से जूझ रही हैं। हालांकि डॉक्टर्स के मुताबिक ये आंकड़ा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इस बारे में खासकर इंडिया जैसे देशों में बात नहीं की जाती। अब सवाल ये है कि वैजिनिस्मस होने के कारण क्या हैं? तो ये कारण शारीरिक और मानसिक दोनों हो सकते हैं। शारीरिक कारणों में ब्लैडर यानी मूत्राशय में इंफेक्शन, यूटीआई, यीस्ट यानी फंगल इन्फेक्शन या फिर डिलीवरी के दौरान हुई कोई इंजरी हो सकती है। मानसिक कारणों में पेनिट्रेशन को लेकर डर या फिर सेक्स के प्रति घृणा शामिल है। हो सकता है कि किसी का सेक्स का पहला एक्सपीरियंस खराब हो और उसके बाद ये डर बनने लगे, या फिर किसी के लिए ये भी मुमकिन है कि उन्हें बचपन से ही सेक्स के प्रति डर या फिर बहुत घृणा हो। वैजिनिस्मस 2 तरह का हो सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कंडीशन वो है जिसमें महिला कभी भी सेक्सुअली एक्टिव नहीं रही। दूसरा है सेकेंडरी, जिसमें महिला पहले तो सेक्सुअली एक्टिव थी लेकिन किन्हीं कारणों के चलते अब वो सेक्स करने में समर्थ नहीं है। तो अब बात करते हैं इस प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट के बारे में। इस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट हर महिला के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि उनके कारण भी अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन इसके सारे ट्रीटमेंट 2 बातों पर फोकस रहते हैं। पहला, उस शख्स को, उस महिला को पेनिट्रेशन यानी सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए मानसिक तौर पर तैयार करना। दूसरा, वो एक्सरसाइजेज जिसके लिए शरीर को पेनिट्रेशन के लिए तैयार किया जा सके। ट्रीटमेंट में पहला ऑप्शन है साइकोसेक्सुअल थेरेपी। इस थेरेपी में आपको सेक्स के बारे में एजुकेट किया जाता है ताकि सेक्स के प्रति आपकी भावनाओं को सकारात्मक बनाया जा सके। दूसरा है रिलैक्सेशन टेक्निक, जिसमें मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और जेंटल टचिंग शामिल है, जिससे दिमाग और वजाइनल मसल्स को रिलैक्स किया जा सके। तीसरा है पेल्विक एक्सरसाइजेस। इसमें वो कसरत शामिल है जिससे योनि की मांसपेशियों को कंट्रोल में लाया जाता है, उन्हें मजबूत बनाया जाता है। चौथा है वजाइनल ट्रेनर। टैम्पॉन के आकार की कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें आपको अपनी वजाइना में इंसर्ट करना होता है, जिससे आपको अगली बार सेक्स करने के दौरान ऐंठन महसूस ना हो। लेकिन इनका इस्तेमाल आपको किसी एक्सपर्ट की सलाह के बिना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कई लोग वैजिनिस्मस को वजाइना यानी वल्वा में मौजूद बीमारी समझते हैं और उसके लिए सर्जरी कराने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। लेकिन मैक्सिमम केसेस में सर्जरी की जरूरत पड़ती ही नहीं है जब तक कि आपको कोई फिजिकल डैमेज ना हो। हाल ही में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा वैजिनिस्मस को डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स में शामिल किया गया है। यही नहीं, इस प्रॉब्लम को एक लार्जर कंडीशन के रूप में भी इनकॉर्पोरेट किया गया है, जिसे जेनिटो पेल्विक पेन पेनिट्रेशन डिसऑर्डर यानी GPPPD नाम दिया गया है। इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने पार्टनर से बात करें और फिर दोनों मिलकर एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और फिर एक साइकोथेरेपिस्ट से मिलें, ताकि आपको आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों, ये वीडियो सीरीज एक प्रयास है उन चीजों के बारे में बात करने के लिए जिसके बारे में बात करने से लोग अक्सर हिचकिचाते हैं। तो अगर आप या फिर आपका कोई अपना किसी ऐसी ही प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो हमें बताएं कमेंट बॉक्स में, फिर आप और मैं उस पर बात करेंगे खुलकर।